वहाँ पर कोरोना महामारी ने एक तरीके से विस्फोट किया तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, सारे हॉस्पिटल्स भर गए, सारे आप देखिए अमेरिका जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए जब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था तब आप कहाँ गए थे? क्या भारत भिखमंगा बना हुआ था? नहीं। आप भारत की इमेज को, कोई सरकार किसी भी तरीके की महामारी का सामना नहीं कर सकती, उसके संसाधन नहीं काम आ सकते। आपके पास इसके उदाहरण है। मैं सिर्फ ये नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्क ज्ञान। क्या पूरे एक महीने के बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो में हूं और ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि जो पिछले 1-1.5 महीने में जो तबाही भारत में कोरोना की वजह से आई है उसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। हम एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए उस पर बात करना आवश्यक है। तो बने रहें वीडियो के साथ और बात करेंगे इसी कोरोना महामारी पर। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ इतना ही है कि जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है मीडिया में और जिस तरीके का आप न्यूज़ कवरिंग हो रही है, तो उसके बारे में जो एक मत है उसके ऊपर हमें बात करने की आवश्यकता है। देश में आप कहेंगे कि कथित तौर पर कई प्रकार की मीडिया है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा गोदी मीडिया, तो दूसरी तरफ आप एक नाम सुनिए कि गिद्ध मीडिया भी एक हमारे देश में और पूरे विश्व में काम कर रहा है। आप देखेंगे जिस तरीके से भारत की इमेज को चोट पहुंचाई जा रही है विश्व स्तर पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार यहाँ नाकाम नहीं हुई है या फिर उस परिस्थिति को संभालने में बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जब अमेरिका और इटली और ये सारे लोग जब उस महामारी को संभालने में नाकाम रहे थे तो ये भी मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा था। क्या वहाँ लाशों की और तस्वीरें दिखाई जा रही थी? क्या उनको क्लेम किया जा रहा था? क्या किसी एक पर्टिकुलर नेता का नाम लेकर ये कहा जा रहा था कि इसने जो है इटली को या अमेरिका को जो है कि बहुत तबाही के कगार पर ला दिया है? नहीं। आप ये ध्यान रखिए कि आप एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जिसका सामना कोई नहीं कर सकता, नो वन। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इटली में वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर मानी जा रही थी, लेकिन जब वहाँ पर कोरोना महामारी ने एक तरीके से विस्फोट किया तो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, सारे हॉस्पिटल्स भर गए, सारे आप देखेंगे कि सड़कों पर, और यहाँ तक कि यहाँ कह दिया गया था कि पर्टिकुलर एज के जो व्यक्ति हैं उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं करेंगे। सोचिए, इतनी विकट और इतनी हम कहें कि भयावह स्थिति थी वहाँ पर। लेकिन तो क्या आपने उस समय वहाँ किसी को ऐसा करते हुए देखा था कि एक पर्टिकुलर नेता का नाम लेकर टारगेट किया जा रहा हो इटली को? नहीं। अमेरिका में जब उनके स्वास्थ्य सिस्टम जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया तो क्या किसी एक पर्टिकुलर नेता, हाँ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से डिस्टॉर्शन की बात की जा रही है, जिस तरीके के हमले हम कहें कि विदेशी मीडिया और जो देशी मीडिया में जो गिद्ध पत्रकार बैठे हुए हैं वो जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं एक व्यक्ति के इमेज को एज अ नेशन के तौर पर, आप देखेंगे कि बहुत तरीके से उसको उसकी इमेज ख़राब करने, और यहाँ तक कि उसकी इमेज ख़राब करने की बात है तो वो तो चलिए होता भी है, लेकिन भारत की इमेज भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि कहा गया, मैंने कुछ लोगों के स्टेटस भी देखे, कुछ लोगों जो बहुत सारे लोग ऐसे धूर्तता भरी बात कर रहे हैं, इतनी मैं कहूँ कि किस तरीके से ये ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत ने जो है, भारत देखिए विदेशों से ऐड ले रहा है, विदेशों से सहायता स्वीकार कर रहा है। अरे मूर्ख व्यक्ति, आप लोगों को इतना नहीं पता है कि भारत ने 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन जो है मुफ्त दुनिया भर में बांटी हैं, दुनिया भर के देशों को दी। भारत के पास जब संसाधन थे तो भारत ने दुनिया के हर एक देश की मदद करने की कोशिश की। और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए जब भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था तब आप कहाँ गए थे? क्या भारत भिखमंगा बना हुआ था? नहीं। आप भारत की इमेज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि वैश्विक महामारी का आप कौन सा ऐसा देश है जिसने कि सफलतापूर्वक अभी तक सामना किया हो? कोई ऐसा देश नहीं है, इवन भारत भी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है गिद्ध पत्रकार द्वारा, और जो वैश्विक पत्रकार और वैश्विक लेवल पर जो आप देखेंगे कुछ पत्रिकाएं हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की पत्रिका हो या फिर अमेरिका के न्यूज़पेपर्स हों, जिस तरीके से भारत में लाशों के और शमशान घाट के, आप टाइम्स मैगजीन का देखिए कि किस तरीके से भारत के शमशान घाट का एक पूरा फोटो फ्रंट पेज पर छापा गया और जिस तरीके से दर्शाया गया कि भारत में बिल्कुल ही हाहाकार मचा हुआ है। तो आप जो है तंज कस रहे हैं, ये आपकी हम कहें संवेदनशीलता है। ये गिद्ध पत्रकारों में आप इसके पीछे छुपा हुआ जो संदेश है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनके मन में ये जो गिद्ध पत्रकार हैं, ये पहली लहर में ही जब भारत ने इसको संभालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक संभालने में कामयाब रहा, जितने गिद्ध पत्रकार हैं
इन सभी की कोशिश थी कि जो आज भारत में हो रहा है वो उसी समय हुआ होता तो इनके दिल को थोड़ी सुकून पहुंचती। अब इनके मन में जो एक तरीके का, ये केवल चेहरे पर दिखावा कर रहे हैं कि ये दुखी हैं, लेकिन अंदर से इतने प्रसन्न नज़र आ रहे हैं ये। और जिस तरीके से इनकी टैग लाइन्स, इनके जो हैशटैग्स हैं, इनके जो राइटिंग्स है उसे आप पढ़ेंगे तो ये अंदर से बहुत प्रफुल्लित हैं कि यस, अब भारत में तबाही मच रही है, भारत के लोग मर रहे हैं, भारत के लोग चिल्ला रहे हैं। ये इनकी मंशा थी और यही आज हो रहा है, तो ये अंदर से बहुत प्रफुल्लित है। यही है गिद्ध पत्रकार। इनसे तो कई गुना, लाख गुना है कि कम से कम गोदी मीडिया जो है वो किसी की लाश की राजनीति तो नहीं कर रही, किसी की मृत्यु पर जश्न तो नहीं मना रही। देखिए, बहुत अधिक बात कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जो न्यूज़ कवरिंग की जा रही है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप न्यूज़ को सीधा शमशान घाट में जाकर अपना स्टूडियो खोलकर वहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आदमी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसके ऊपर से जब वीडियो प्ले की जाती है तो एक बिल्कुल सैड म्यूजिक बजाया जाता है जिसमें कि दर्शाया जाता है देखिए कितनी विकट परिस्थिति है। मतलब जो आदमी स्वस्थ बैठा हो घर में वो भी परेशान हो जाए और वो भी डिप्रेशन में चला जाए और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। आपने मतलब मीडिया की जो भूमिका है बिल्कुल उसने निराश किया है। कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है। अगर 3 से 4 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं तो 3 से 3.5 लाख या 2.5 लाख लोग रोज ठीक भी हो रहे हैं। कौन सा मीडिया उसको दिखा रहा है? कितने लोग बता रहे हैं कितने लोग ठीक हो रहे हैं? और एक बात, भारत ने जब वैक्सीन बना ली तो कितने नेता, विपक्षी दल और ये सारे लोग आ गए और वैक्सीन की आलोचना करने लगे कि आपने तीसरा चरण का ट्रायल पूरा नहीं किया और आपने वैक्सीन लॉन्च कर दी, हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कितने नेताओं के आपने बयान सुने होंगे। लेकिन आज जब वैक्सीन की शॉर्टेज है तो आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दो। इस दोगलेपन को आप समझिए। वो जो वीडियो के पीछे जो म्यूजिक बज रहा है जो कि लोगों को डिप्रेशन में डाल रहा है, उस षड्यंत्र को आप समझिए। ये चाहते हैं कि जो लोग स्वस्थ बचे हुए हैं, जो लोग सहायता भी कर रहे हैं, वो भी उस डिप्रेशन, उस वीडियो को देखकर और डिप्रेस हो जाए और सहायता करना ही बंद कर दे। बिल्कुल होपलेस की स्थिति में लाना चाहते हैं, घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। लेकिन भारत अभी भी खड़ा है और हम जैसे कुछ छोटे लोग भी सहायता कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं कि ये इंतज़ाम करा दीजिए। जितनी अपनी हम कहें कि जहाँ तक हमारी जानकारी है वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हर बार सफल नहीं होते, लेकिन कुछ बार होते हैं और होंगे। आपके ये जो गिद्ध पत्रकार हैं, इनके मंसूबे फिर फेल होंगे। ये 2014 से, चाहे वो भारत में अवार्ड वापसी गैंग रहा हो या फिर आप देखेंगे कि जितने एक तरीके से जो और लोग हैं जिनमें आप देखेंगे कि अवार्ड वापसी गैंग से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम अन्य जो वामपंथी और धूर्त जो ये आपके गिद्ध पत्रकार हैं, ये पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किस तरीके से भारत की इमेज को खराब किया जाए। आपने कुछ समय पहले न्यूज़ देखी होगी कि योग के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, जो कि योग सबसे बड़ा कारगर है आपको सकारात्मक दिशा देने में, सकारात्मक और आपके स्वास्थ्य के लिए। उसके ऊपर भी हमले किए गए, योग का मजाक उड़ाया गया। तो आप इनकी मानसिकता को समझिए। अंत में मैं बस बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सिर्फ इन संकेतों से ही समझिए कि आपके सामने जो लोग न्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 तरीके की आप अगर कैटेगराइजेशन भी करना चाहते हैं मीडिया का, एक तरफ गिद्ध मीडिया है तो एक तरफ गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कम से कम किसी की लाश को लेकर दर्शा तो नहीं रहा है, दिखा तो नहीं रहा है, और अगर दिखा रहा है तो वो भी गलत है कि वो पूरी तरीके से म्यूज़िक, ऐसा सैड म्यूज़िक बनाते हैं कि पूरा मातम पसरा हुआ है। निश्चित तौर पर रियलिटी है, निश्चित तौर पर लाशें हम देख रहे हैं, लोग, हज़ारों लोग अपनी जान दे रहे हैं, हज़ारों लोगों की जाने जा रही है। एक भी व्यक्ति की जान जाना बहुत हम कहें कि पीड़ादायक है। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से रोहित सरदाना जी की मौत पर जिस तरीके से रिएक्शंस, बड़े बड़े नाम आप ट्विटर पर खुद देख सकते हैं किस तरीके के रिएक्शंस वो लोग दे रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो गिद्ध पत्रकार हैं ये लाशों की राजनीति कर रहे हैं और ये लाशों को गिरते हुए देखना चाहते हैं। अंदर से बहुत प्रफुल्लित हैं ये। हमें और आपको डटकर मुकाबला करना है और पूरे विश्व को दर्शाना है, दिखाना है कि हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, और जो देश हमारी सहायता करने के लिए सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने वैक्सीन लोगों को दी, हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी, इसलिए लोग आज हमारे सामने, हमारे साथ खड़े हैं। अगर हमने उस समय सहायता नहीं की होती तो आज शायद ही कोई हम देश हमारे साथ में खड़ा होता, हमारे साथ खड़ा होता। तो इसलिए
पॉजिटिव मैसेज के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि आप लड़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, और इन लोगों को जो इनके षड्यंत्र हैं निश्चित तौर पर ये विफल होंगे। सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप सकारात्मक रहिए, क्योंकि अगर आप नकारात्मक होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने का। सकारात्मक रहिए, योग करिए, इन लोगों को, इन धूर्तों को दिखाइए कि योग के माध्यम से स्वस्थ रहा जा सकता है, और वो सबसे बेस्ट, हमको सर्वोत्तम तरीका है स्वस्थ रहने का, किसी भी नकारात्मक चीज़ पर, किसी भी संकट का सामना करने के लिए। आलोचना सिर्फ इतनी है कि ये जो लोग स्वस्थ लोगों को भी नकारात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वस्थ लोगों को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पूरी तरीके से जो सिस्टम थोड़ी बहुत अभी लोगों को बचाने की जो कोशिश कर रहा है, जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है, वो भी समाप्त हो जाए। तो इनके मंसूबों को आप समझिए, सकारात्मक रहिए। बहुत दिन से मैं ये बात सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समय अभाव के चलते नहीं बना पाया। लेकिन आज मैंने कहा कि बहुत हद हो गई है, इसलिए बोलना बहुत आवश्यक है इन लोगों के खिलाफ। निश्चित तौर पर कोई सरकार किसी भी तरीके की महामारी का सामना नहीं कर सकती, उसके संसाधन नहीं काम आ सकते। आपके पास इसके उदाहरण हैं, मैं सिर्फ ये नहीं सरकार का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आपके पास इटली का उदाहरण है, आपके पास अमेरिका का उदाहरण है, आपके पास भारत का उदाहरण। भारत में तो वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल लो लेवल की हैं, उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। तो आप ये समझिए कि जब विकसित और सक्षम देश घुटने टेक रहे हैं, तो भारत की ही सिर्फ आलोचना क्यों? इसलिए इस बात का रोष है और इस बात का विरोध होना चाहिए कि भारत जो है घुटने पर आएगा। और ये जो गिद्ध मीडिया और ये जो गिद्ध पत्रकार बैठे हुए हैं और इनके मंसूबे जो यही हैं, तो इनको हमें नाकाम करना है। हमें एक बहुत ही मजबूती के साथ खड़े रहना है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल बेहतर नहीं है, उसमें बहुत सुधार की संभावना है, कुछ नहीं किया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि आप अपनी हिम्मत और अपने सकारात्मक रवैये के चलते इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे 2014 के बाद से लगातार इन गिद्ध मीडिया टुकड़े टुकड़े गैंग और अवार्ड वापसी गैंग की जो मंसूबे नाकामयाब होते रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार भी होंगे। क्योंकि इनको दुख है 370 हट गया, क्योंकि इनको दुख है CAA आ गया। इसलिए हमें आज से ही ये तय करना है कि हम सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मक होकर इस लड़ाई को जीतेंगे। और जो इनके द्वारा षड्यंत्र हैं, इसको जरूर हम जो है पर्दाफाश करेंगे। आप निश्चित तौर पर मेरी बातों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है। ये कोई लेफ्ट का और वामपंथ और अथॉरिटेरियन नहीं है कि आपकी बात को दबा दिया जाएगा, आप बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा था, ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है, इसलिए ये मुझे लगा कि ये बात ज़रूर कहनी चाहिए, तो इसलिए आज मैंने ये बात कही है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं जल्द ही किसी एक डिबेट से संबंधित एक विषय आया हुआ है, किसी ने सवाल पूछा, उसका रिस्पॉन्स जल्दी ही करूँगा। और उम्मीद करता हूँ तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दिनचर्या आप अपनी अच्छी कीजिए, स्वस्थ रहिए, और निश्चित तौर पर हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे बहुत ही जल्द। कोशिश करूँगा जल्द ही जल्द मैं आपके सामने एक और वीडियो को लेकर आऊँ, और तब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। जो लोग नकारात्मक फील कर रहे हैं उनको बताइए कि तथ्य क्या है, तर्क क्या है, और निश्चित तौर पर हम अगली वीडियो में एक डिबेटिंग विषय के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।